नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मंगला देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मंगलवार के दिन इनकी कथा का श्रवण करने से मंगल दोष दूर होता है। सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए माता मंगला गौरी की आराधना करना विशेष फलदायी माना गया है। माता मंगला गौरी का व्रत करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आज हम सुनेंगे माता मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। हे माता मंगला गौरी, इस कथा को सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए मंगला देवी की जय। किसी नगर में एक सुलक्षणा नाम की स्त्री अपनी बेटी सावित्री के साथ रहा करती थी। सुलक्षणा किसी सेठ के यहाँ काम करके अपना और अपनी बेटी का लालन पालन कर रही। जब सावित्री बड़ी होने लगी तो ब्राह्मणी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वह दोनों माँ बेटी शिव जी और माता पार्वती जी की अनन्य भक्त। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी सेठ के घर से काम करके वापस अपने घर आ रही। तब उसने पनघट के पास दो स्त्रियों को बातें करती सुना। उसमें से एक स्त्री कह रही थी कि सावन में मंगला गौरी की पूजा आराधना करने से अच्छा वर मिलता है, इसलिए मैं सावन के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत करूंगी, जिससे मुझे अच्छा सुयोग्य वर मिलेगा। ब्राह्मणी ने जब ये सुना तो यह बात आकर अपनी बेटी को बताई। तब बेटी ने कहा, माँ ये सब तो ठीक है, पर विवाह में धन खर्च करने के लिए कहाँ से आए, और यदि वर मिल भी गया तो वह बिना धन के ब्याह नहीं करेगा। माँ ने सुना तो कहा, बेटी जो होगा सो देखा जाएगा। तू एक काम कर, भगवान शिव और माता मंगला गौरी का व्रत पूजन कर। सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी का व्रत करो। मुझे उम्मीद है कि शिव जी तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। माँ की बात सुनकर सावित्री ने पहले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया और शाम को पूजा कर व्रत खोला। अगले दिन उसकी माँ काम करने सेठ के घर गई। काम करके वह लौटते समय घर आ रही थी तो उसे पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। वह रो रही थी। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा तो बुढ़िया माई ने बताया कि यह पेड़ मेरा बेटा था। वह लकड़ियां बेचकर एक दिन वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे थे। उसमें से एक लकड़ी ऋषि के सिर पर जाकर लग गई, जिससे ऋषि के सिर पे चोट आ गई और उसमें से खून की धारा निकलने लगी। इससे ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मेरे बेटे को श्राप दे दिया और वह यहाँ पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात मैंने सपने में देखा मेरा बेटा रोते हुए मुझे सारी बात बता रहा है। सुबह होने पर मैं ऋषि जी के पास गई और उनसे अपना श्राप वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा, हे माते, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों से यह पेड़ इंसान बन जाएगा, परंतु उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण वह लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, हे बेटी, ऐसा कौन सा परिवार होगा जो अपनी बेटी से इस पेड़ का विवाह करवाएगा। ब्राह्मणी ने सारी बात सुनी तो वह चुपचाप अपने घर चली आई और घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब उसकी बेटी ने कहा, माँ, मैं इस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी उसे देने को तैयार हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी 1 साल के बाद मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। तब सावित्री ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मेरी रक्षा स्वयं माता गौरी करेंगी। आप चिंता न करें, आगे जो मेरी किस्मत होगी। इस प्रकार वह जिद करने लगी और उसने खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन के बाद ब्राह्मणी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। अब अगले दिन अपनी बेटी को लेकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने सारी बात बुढ़िया माई को बताई। यह सुनकर बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी दिन पंडित को बुलाकर लड़की का विवाह पेड़ से करा दिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। अब ब्राह्मणी ने अपनी बेटी सावित्री को उस युवक के साथ विदा कर दिया। अपने सारे पुण्य कर्म देने के बाद सावित्री बीमार रहने लगी। सावित्री ने अपने ससुराल पहुंचकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। वह बीमारी में भी माता मंगला गौरी का व्रत करती रही। 1 महीने में उसके 5 व्रत पूर्ण हुए, परंतु वह अत्यंत कमजोर हो गई। उसे पता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु वह इस तरह घुट घुट के मरना नहीं चाहती थी। सावित्री ने सोचा, जो मृत्यु 1 साल बाद आनी है वह कुछ ही दिनों में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए उसने अन्न जल त्याग कर शिव माता पार्वती जी की तपस्या शुरू कर। एक दिन रात में वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी तो उसी समय माता पार्वती प्रसन्न होकर उसे
दर्शन देती हैं और उन्होंने कहा, हे बेटी सावित्री, तुमने अपने कष्टों की चिंता छोड़कर अपना सारा पुण्य अपने पति को देकर उसे श्राप से मुक्त कराया। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान देती हूँ। इसी के साथ तुम्हारे सारे पुण्य तुम्हें प्राप्त होंगे। अब से तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर पार्वती माता अंतर ध्यान हो गई। माता के जाते ही सावित्री रूपवती हो गई और वह अपने पति व सास के साथ सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हे माता मंगला गौरी, इस व्रत को करने वाली तथा कथा को सुनने वाली सभी के सुहाग की रक्षा करना और सभी कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर्ग देना। अब सुनते हैं इस कथा को पूर्ण करने वाली माता मंगला गौरी की दूसरी व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसे आधा अधूरा छोड़ने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह अत्यंत धनवान और सुखी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं। बस यही एक दुख था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन साहूकार के घर बहुत बड़े ज्ञानी आए। साहूकार और साहूकारनी ने साधु का बहुत सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब साधु ने साहूकार को सावन माह में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत को करने को कहा। सावन मास के प्रथम मंगलवार को ही सेठानी जी ने पूजा आरंभ कर दी। इस प्रकार उसने कई महीनों तक व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे होंगे, उसी आम के वृक्ष के फल को तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। ऐसा करने से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब साहूकार ऐसे ही आम के वृक्ष को ढूंढने लगा। इस प्रकार कई जगह उसने आम के वृक्ष को ढूंढा जहाँ उस पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो। तभी कुछ दूरी पर उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया जहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा थी। उसने फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारे, क्योंकि फल अधिक ऊंचाई पर लगे थे। अब आम का फल तो उसे मिल गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से वह गुस्सा हो गए और उन्होंने साहूकार को श्राप दे दिया। गणेश जी ने कहा, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती जी के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार तो घबरा गया। उसने आम का फल अपनी पत्नी को तो खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। 9 महीने बाद एक अत्यधिक सुंदर पुत्र की उसको प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने शिवा रखा। उन्होंने इसे बड़े प्यार के साथ लालन पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे शिवा बड़ा होने लग गया और अब वह 20 वर्ष का हो गया। अब अपने पिता के साथ व्यापार करने जाने लगा। एक दिन दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए एक वृक्ष के किनारे पर बैठ गए और भोजन करने लगे। तदनंतर गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई। वे लड़कियां उच्च घर की प्रतीत हो रही थी। वे कपड़े धोते समय आपस में वार्तालाप करने लगी। तब उसमें से एक मंगला नाम की लड़की ने कहा, क्यों री कमला, तुझे याद है मैं कब से मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत को करने से मुझे मेरे लायक पति मिले और मैं सुख पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकूंगी। ऐसा कहते हुए मंगला ने आगे कहा, कमला तू भी अगले साल श्रावण मास से मंगला गौरी का व्रत कर। सावन के पहले मंगलवार से व्रत रखना आरंभ कर देना, तो तुझे भी मनचाहा वर मिलेगा। यही नहीं, इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब कमला भी व्रत करने को राजी हो गई। वो दोनों पिता पुत्र पेड़ के पास तालाब के पास बैठी हुई उन दोनों लड़कियों की बातें सुन रही। तब सेठ को समझ में आ गया कि मंगला नाम की लड़की उनके पुत्र के विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सेठ ने अपने पुत्र की मन की बात जानने के लिए उससे कई बातें पूछी। पुत्र ने भी अपने पिता की बातों से सहमति प्रकट की। अतः सेठ ने अपने पुत्र का विवाह मंगला के साथ करने का निश्चय कर लिया। सेठ सोचने लगा कि यदि इससे विवाह हो जाए तो मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना होने से भी घट सकती है। अब दोनों पिता पुत्र मंगला के पीछे पीछे उसके घर चल दिए। मंगला के पिता भी एक नामी साहूकार थे। सेठ जी ने मंगला के विवाह के लिए अपने पुत्र की सहमति साहूकार से कही। उधर कन्या के पिता भी इस बात से सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। मंगला ने ससुराल में आने पर भी मंगला गौरी का व्रत नियमित रूप से सुचारू रखा, जिसके फलस्वरूप माता पार्वती ने मंगला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री मंगला, मैं तेरे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आए,
लेकिन तू घबराना नहीं, सर्प के लिए एक प्याले में कच्चा दूध रखना, पास एक खाली मटकी रख दे। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना, इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। मंगला ने किसी को कुछ नहीं बताया और मंगलवार के दिन सारा कार्य कर लिया। माता पार्वती की कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से वह मुक्त हो गया। घर के लोगों को सारी घटना का पता चला तो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। अब चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गाँव की महिलाओं ने मंगला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। मंगला ने अगले मंगलवार को भव्य रूप से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करवाया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दक्षिणा देकर भोजन करवाया और उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मंगला सौभाग्यवती हुई और उसे कुछ दिनों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साहूकार का घर हरा भरा हो गया। तो प्रेम से बोलिए मंगला माता की जय। अब सुनते हैं मंगल देव की कहानी। मंगल ग्रह अथवा मंगल दोष हेतु अक्सर हनुमान जी की पूजा बताई जाती है और हनुमान जी का दिन भी मंगलवार है, परंतु मंगल देव ही मंगल ग्रह के देवता हैं। आइए जानते हैं कि आखिर यह मंगल देव हैं कौन और मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हुई। मंगल देव को भूमि का पुत्र माना जाता है। माता सीता को भी भूमि की पुत्री माना जाता है। मंगल देव मंगल ग्रह के देवता हैं और उन्हें युद्ध का देवता भी माना जाता है। मंगल देव का रंग लाल है। मंगल ग्रह का भी रंग लाल है, इसीलिए इन्हें अंगारक भी कहा जाता है। कई जगह पर मंगल देव को ब्रह्मचारी माना गया है, लेकिन कुछ जगहों पर उनकी संगनी ज्वालिनी देवी को माना गया है। मंगल देव का वाहन भेड़ है और वह हाथों में त्रिशूल, गदा, पद्म और भाला धारण किए हुए हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशियों के स्वामी हैं। मंगल देव की प्रकृति तमसा गुण वाली है। मंगल हंसता, आत्मविश्वास और अहंकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आइए जानते हैं कि मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हुई। मंगल देव की उत्पत्ति की दो कथाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार है। पहली कथा के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति एक पौराणिक वृतांत स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलती है। एक समय उज्जैनीपुरी में अंधक नामक एक प्रसिद्ध दैत्य राज का था। उसके पराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। तब इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके साथ युद्ध करके उसे मार गिराया। उस दानव को मारकर वे अंधकासुर के भय से भगवान शिव को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। इंद्र ने भगवान चंद्रशेखर के दर्शन कर अपनी अवस्था उन्हें बताई और अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, हे भगवान, मुझे अंधकार से अभय दीजिए। इंद्र का वचन सुनकर शरणागत शिव जी ने इंद्र को अभय प्रदान किया और अंधकासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अत्यंत घमासान और हुआ। उस समय लड़ते लड़ते भगवान शिव के मस्तक से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। उससे अंगार के समान लाल रंग वाले भूमि पुत्र मंगल का जन्म हुआ। अंगाकार, रखे तथा महावीर पुत्र, इन नामों से स्तुति कर ब्राह्मणों ने ग्रहों के मध्य प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी के मंगलेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। वर्तमान में यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि उज्जैन में स्थित है। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वराह कल्प में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर सागर में ले गया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया तथा रसातल में पृथ्वी को निकालकर सागर पर स्थापित कर दिया, जिस पर परमपिता ने विश्व की रचना की। पृथ्वी सक्षम रूप से आकार श्री हरि की वंदना करने लगी तथा पुत्र प्राप्ति कामना की। इसी संयोग के कारण कालांतर में पृथ्वी के गर्भ में एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल देव के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत में इसी कथा का वर्णन है। तो ये थी श्रावण मंगलवार पे सुनी जाने वाली माता मंगला गौरी व्रत कथा और मंगल देव की कहानी। मंगला गौरी व्रत में माता मंगला गौरी की व मंगल देव की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मंगल दोष दूर होता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।